नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की। हिमाचल के कुल्लू में बीती रात एएनटीएफ की टीम ने बिलासपुर के नरली में नाकेबंदी के दौरान चंडीगढ़ से कुल्लू की ओर आ रही एक टैक्सी में सवार व्यक्ति को 5 किलो 787 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। डीएसपी एएनटीएफ कुल्लू हेमराज वर्मा ने बताया कि बीती रात एएनटीएफ कुल्लू की टीम ने बिलासपुर जिले के नरली नामक जगह 4 लेन सड़क पर नाकेबंदी के दौरान गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पंजाब नंबर की टैक्सी को जांच के लिए रोका। टैक्सी सवार एक व्यक्ति जिसने ये टैक्सी कुल्लू से चंडीगढ़ के लिए बुक की थी। टैक्सी की तलाशी के दौरान एक ट्रॉली बैग बरामद हुआ जिसमें से 5 किलो 787 ग्राम चरस बरामद की गई है। चरस बरामद होने पर पुलिस ने आरोपी टैक्सी सवार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान जीवन सिंह निवासी भुट्टी भलियानी जनपद कुल्लू के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना स्वारघाट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज इन दिनों सुर्खियों में है। आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज का कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी से टकराव चल रहा है। हालांकि वह नहीं झुकी और अचानक अपना सरकारी आवास खाली कर मां के साथ चली गई। वह अपना चार्ज भी एएसपी को देकर चली गई। इल्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इल्मा ने विधायक की पत्नी की गाड़ियों के चालान काटे थे और इसके अलावा एक स्क्रैप कारोबारी के केस में भी उन पर दबाव बनाया जा रहा था। वह पिछले बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के डीसी एसपी के साथ संवाद कार्यक्रम के लिए शिमला आई थी। यहां उनकी मुलाकात सत्ताधारी नेताओं और पुलिस अधिकारियों से हुई। अचानक वह बुधवार को ही वापस लौट आई और छुट्टी लेकर चली गई। उन्होंने रात में ही बद्दी स्थित अपने सरकारी आवास से सामान समेटा और गुरुवार सुबह मां के साथ रवाना हो गई। टैटू बनाने का शौक अगर सही तरीके से नहीं किया जाए तो ये एचआईवी जैसे घातक संक्रमण का कारण बन सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी अब टैटू आर्टिस्टों को सुरक्षा मानकों के बारे में जागरूक करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत शिमला शहर के टैटू आर्टिस्टों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें उन्हें एचआईवी और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए जाएंगे। राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ललित ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा है, टैटू सेंटरों में ग्राहकों के संक्रमण से बचाव के लिए ये पहल शुरू की जा रही है। शिमला के सभी टैटू आर्टिस्टों का डेटा एकत्रित करके उन्हें जागरूक किया जाएगा ताकि वे अपने कार्यस्थल पर स्वच्छता और सुरक्षा के मानकों का पालन करें। एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अनुसार टैटू सेंटरों में कई बार ऐसे ग्राहक भी आते हैं जो एचआईवी पॉजिटिव होते हैं। यदि आर्टिस्ट इन ग्राहकों के साथ वही सिरिंज या उपकरण साझा करते हैं तो संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसके चलते ये जरूरी है कि आर्टिस्ट हर ग्राहक के लिए अलग अलग सिरिंज और उपकरण का इस्तेमाल करे और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे। इस पहल से टैटू आर्टिस्टों को सुरक्षा उपायों को लेकर जागरूक किया जाएगा। इससे एचआईवी और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा कम हो सके। ये कदम न सिर्फ टैटू सेंटरों में काम करने वाले आर्टिस्टों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि ग्राहकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी मदद करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीरें अब बिना अनुमति के मीडिया को जारी नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए ये स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री की तस्वीरें केवल सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक यानी DIPR की पूर्व अनुमति के बाद ही सार्वजनिक की जा सकेगी। ये प्रतिबंध विभागीय बैठकों, आधिकारिक कार्यक्रमों या सार्वजनिक समारोह में ली गई तस्वीरों पर लागू होगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यानी DIPR द्वारा जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि विभागीय सचिवों और प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री की तस्वीरें बिना अनुमति के मीडिया में प्रसारित न की जाए। विभाग ने ये भी कहा है कि कुछ मामलों में मुख्यमंत्री की तस्वीरों में अनुचित हाव भाव दिखाए जाने की शिकायतें मिली है, जिससे मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंच सकता है। DIPR ने अपने पत्र में ये चेतावनी भी दी है कि तस्वीरों का इस तरह से अनियंत्रित प्रसार न केवल मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत छवि को प्रभावित कर सकता है, बल्कि राज्य सरकार की छवि और सार्वजनिक धारणा पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। इस आदेश के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री की तस्वीरों का प्रसार अधिक सतर्कता और नियंत्रित तरीके से किया जाएगा ताकि राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को बनाए रखा जा सके।
बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। रविवार सुबह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में घने कोहरे ने यातायात को बुरी तरह से प्रभावित किया है। शहर की सड़कों पर धुंध की चादर इतनी घनी थी कि वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलने के लिए मजबूर होना पड़ा और दृश्यता इतनी कम थी कि कुछ ही मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो गया था, जिससे सड़क पर चलना और भी जोखिमपूर्ण हो गया था। शहर के प्रमुख मार्गों और पुराने हाईवे पर सुबह 10 बजे तक दृश्यता का हाल यही रहा। वाहन चालकों को अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए अपनी गाड़ियों को धीमी गति से चलाना पड़ा। कई स्थानों पर वाहन की रफ्तार इतनी कम हो गई कि छोटे छोटे जाम लग गए। यात्री और वाहन चालक सड़कों के किनारे रुक रुक कर धुंध के छटने का इंतजार करते नजर आए ताकि वे सुरक्षित यात्रा जारी रख सकें। इस घने कोहरे के कारण सड़कों पर यात्रा करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बन गया था और कई जगहों पर यातायात धीमा होने से सामान्य दिनचर्या प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने पहले ही घने कोहरे की संभावना जताई थी और शहरवासियों से अपील की थी कि वे सड़क पर चलने के दौरान सतर्क रहें। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हिमाचल आज तक के साथ।